प्रदीप सर, ये जो एक चीज और भी देखने में आ रही है, आप बीच में संपर्क टूटा था, मैं अगला प्रश्न करने जा रहा था इसके पहले, लेकिन एक खास चीज, वो लाइन चली गई थी, आज लाइन चली गई थी, वो देखा कि बिजली शायद चली गई है। इसमें एक खास है कि इन्होंने जो अटैक तो है पूरा बिखेर दिया है, विपक्ष बिखर गया है, सत्तारूढ़ दल बिखर चुका है, जो अभी सर ने भी कहा। हम लोग भी देख रहे थे कि वो एक तो कैमरा नहीं जा रहा था ट्रेजरी में, और बाकी हम राज्यों में भी देख रहे हैं कि राज्य भी, अगर आप उत्तर प्रदेश देख लें और भी जो सूबे हैं, वहां से जिस तरीके की चीजें निकल कर आई कि इंडिया ब्लॉक ने बिखेर दिया है पूरा का पूरा। क्या कहिएगा आप? मैं बहुत दिन बाद, मैं पूरे होशे हवास में कह रहा हूं और तमाम जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत दिन बाद मैंने जो है पार्लियामेंट में किसी विपक्ष के नेता का इस तरह से धारदार, आक्रामक और मजेदार भाषण सुना। स्पीच देखिए, बहुत लोग अभी इंफॉर्मेटिव होता है, पॉइंट पे, आंकड़ों पे रहता है। इनके स्पीच में क्या था जो बहुत पहले हम समाजवादियों का देखता था, वे कह लिए सुषमा स्वराज का, या जॉर्ज बोलते थे, या चंद्रशेखर, ये सबका, या सीपीआई के नेता थे जो गृह मंत्री थे, इंजीत गुप्ता। इन लोग के भाषण में मतलब जो एक विट होता था, एक व्यंग होता था, उपमा भी जो होती थी, जो लोग उपमा भी देते थे, वो पॉलिटिकल उपमा होती थी। और कुल मिला के ये भाषण एकदम पॉलिटिकल था, इतना पॉलिटिकल था, इतना धारदार था कि पहली बार मैंने ये भी देखा कि सत्ता बेंच किसी विपक्ष नेता के भाषण पे हल्ला हंगामा कर रहा है। जनरली जो है विपक्ष हंगामा करता है, सरकार का पक्ष का, जो सरकारी पक्ष का सांसद होता है, ट्रेजरी बेंच पे होता है, उसकी ड्यूटी रहती है कि संसद ठीक से चले, सुचार पूर्वक चले। यहाँ तक संसदीय कार्य मंत्री भी परंपरा और नियम को तोड़ के जो बार बार खड़े हो जा रहे थे। यहाँ तक कि उसका जो साफ दिखाई देता, सारी जनता ने देखा होगा कि स्पीकर फंस गए थे कई बार स्पीकर के। ये कलाकारी थी उसके भाषण की, राहुल गांधी के भाषण की ये कलाकारी है। ये लय और ताल में था प्रदीप सर, लय भी थी, तालमेल के अलावा कहाँ क्या। अब हम आपको दो तीन चीज बताते हैं जो आप सबने सुना है। शिव जी की बारात और चक्रव्यूह को उन्होंने कमल से जोड़ा और बताया चक्रव्यूह में कौन मारा गया था, अभिमन्यु नहीं, हम लोग अर्जुन हैं। इन्होंने धार्मिक उपमाओं का जिस तरह इस्तेमाल किया वो गजब है। मुझे पुरानी समाजवादी नेताओं की याद आ गई, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में जो 1935 से एक समाजवादी धारा थी वो वापस आ गई। शिव जी के बारे की बात, शिव जी का क्यों नाम लिया जाता है? शिव जी को माना जाता है कि सर्वहारा वर्ग के देवता है। विष्णु और दूसरे देवताओं की तरह उसके लिए बड़ा आपको नहीं करना पड़ता है। नहीं, हम उसके धार्मिक पक्ष में न जाए प्रदीप सर, धार्मिक हम ना करें, हम तो सीधे इसके राजनीति के जो नहीं, आपको धार्मिक पक्ष पर जी, हम धार्मिक पक्ष पर नहीं नजर कर रहे हैं जी। ये भाषण में जो धार्मिक पक्ष आया उसका पॉलिटिकल वैल्यू क्या है वो बता। जी हाँ, वही मैं, जी उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। शंकर जी की मूर्ति आपको कहीं भी दिखाई दे जाएगी, शिवलिंग, कूड़े के ढेर में भी, वहां पे भी सर्वहारा। वही राहुल ने इतना बढ़िया से कहा कि उनके पुजारी सब हैं, कोई भी इनकी बारात में आ सकता है, आदिवासी, जनजाति, और ये धर्म को ये जोड़ते रहे श्री राम फलाने से 40, 50, 60 साल से। और राहुल जो लगातार 2 बार शिव को ला रहे हैं, शिव की बारात और शिव की मूर्ति ला रहे हैं, उसका मतलब पॉलिटिकल है, वो समाजवादी धारा को लेके है, सर्वहारा वर्ग को लेके है। वो ऐसे नहीं है कि केवल धर्म के नाम पे चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे शिव जी के बारात में सब आ सकता है, जैसे चर्च में सब जा सकता है, जैसे मस्जिद में सब जा सकता है, उसी तरह हिंदू धर्म आप जानते नहीं हो। वो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे उनको संसद में चुनौती दे रहे हैं लगातार कि हिंदू धर्म को आप जानते नहीं। इट इज पॉलिटिकल, एक्सपोज कर रहे हैं इट इज पॉलिटिकल, क्योंकि आप हिंदू को अपना मतदाता मान के चल रहे हो, तो मतदाता पर प्रहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, जो आप कह रहे मेटामॉर्फोसिस हुई है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 साल में, राहुल गांधी गजब के पॉलिटिकल हो गया। पहले ये था कि ये गुड़ी गुड़ी और नैतिकता, इस पे मैं ये पद नहीं लूंगा, वो नहीं करूंगा, और ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा, कागज फाड़ देना। नाउ ही पॉलिटिकल। और मेरा मानना है कि आप पॉलिटिक्स में तो आपको पॉलिटिकल रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। मैं नैतिकता आप अपना रखिए, पॉलिटिकल में नैतिकता बरतिए, लेकिन अगर आप पावर नहीं लेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं लेंगे, तो आप अपनी नीतियों को लागू कैसे करेंगे? जिस बिल्कुल जनता बिल्कुल के हित की बात कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे? ठीक। डेमोक्रेसी में जब तक एग्जीक्यूटिव पावर नहीं लेंगे आप, तो मैं ये नहीं बनूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उन्होंने विपक्ष का पहला ये पॉलिटिकल, दूसरे पूरा भाषण देखिए कि पूरे भाषण में इन्होंने पॉलिटिकल गेम जम के खेला है, जी कास्ट इक्वेशन जम के खेला है। कास्ट इक्वेशन खेलने में ये सामाजिक न्याय का कास्ट इक्वेशन खेलने में इन्होंने समाजवादियों वामपंथियों को भी मात कर दिया। कम से कम 10 बार आदिवासी और वो कहे हैं, यहां तक कि बजट फॉर्मेशन में भी उसको घुसा दिया उन्होंने। जी 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 तो फोटो सेक्शन हुआ तो उसमें भी घुसा दिया। जी जी। इस लिहाज से, 2-3 लिहाज से ये जो आज हुआ है, मैं तो करीब 25-26 साल पार्लियामेंट कवर किया हूँ। ईश्वर की कृपा से रंजीत गुप्ता का, चंद्रशेखर जी का, अतुल वो जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा भाषण देता था। एक से एक भाषण मैंने सुने हैं। मैंने एक बार शरद यादव जी से कहा भी था कि अब भाषण का स्तर गिरता है, अब ये बता दिया। और मेरा भी मानना है कि 2 साल तक सरकार कुछ नहीं होगा। जी जी जी। राहुल गांधी जी ने ये बात कही, वो भविष्य की सरकार के लिए की, इशारा भी किया, वो भी पॉलिटिकल था। राहुल गांधी इस समय, राहुल गांधी पूरे फॉर्म में है, और जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि 25 साल के राजनीति का उनके कॉन्फिडेंस आ गया है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं, स्पीकर को जवाब दे रहे हैं, ईल्ड के सवाल पे जिस तरह उन्होंने किरण को लपेटा, रिजिजू, वो रिजिजू को लपेटा, वो जो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन होते हैं, पार्लियामेंट्रियन होते हैं, पॉलिटिशियन नहीं, पार्लियामेंट्रियन होते हैं, उस तरह का उनका व्यवहार था। और चीजों को, नियमों को किस तरह देखना, टीवी चली गई, पता नहीं कहां से ऐसे आ गया कुछ, वो शिव जी के दरबार से आ गया, कहां से आ गया, अचानक ही आया, या वो भारत यात्रा से आया। नहीं, पढ़ना लिखना विचारशील तो ये सब ईमानदारी तो उनकी बहुत पहले से मैं देख रहा था, लेकिन ये पॉलिटिकल जो उनमें आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मेटामॉर्फोसिस अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी है। मीडिया का जहां तक सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। रविंद्र जी, आपको याद होगा, हम लोग सेंट्रल हॉल, हम 14-15 साल से सेंट्रल हॉल कवर कर रहे हैं। सेंट्रल हॉल में भी जो है वो रविंद्र जी, जब इनकी सरकार आई तो केवल 2 लोग बैठे होते थे ये देखने के लिए बीजेपी का कौन नेता किस पत्रकार से बात कर रहा है, ये मुझे बताया गया। फिर एक आदमी की ओर दिखाया गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है, जिसे सेंट्रल हॉल का पास दे दिया गया है, ध्रुव बिरला। सेंट्रल हॉल में बीजेपी या सरकार की तरफ से बोलने का, बोलने का नहीं, पत्रकारों से बात करने का अधिकार केवल एक आदमी के पास था, अरुण जेटली जी के पास, जब तक वो जिंदा थे, और अमित शाह के पास, और बाकी रविशंकर प्रसाद या कोई चाह के भी लोग डर के मारे नहीं बोलते थे। फिर धीरे धीरे उसे काटा गया, कंस्ट्रक्शन के नाम पर सेंट्रल हॉल से दूर रखा गया। फिर कार्ड बनाने, हमारा LND 4 साल पहले हो गया होता, 5 साल पहले हो गया, लेकिन उन्होंने आते ही LND बनाना रोक दिया। मतलब आते ही पहला काम किया कि LND का कार्ड देना रोक दिया। उसके बाद वो जो रविंद्र जी बताए, स्पॉट जो है उन्होंने बनाया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिक्योरिटी तो कैमरामैन को के लिए था, केवल वो कैमरामैन के लिए केवल था, रिपोर्टर या आप अकेले पहुंच सकते थे वहां पे। ये करते करते उसके बाद आप देखिए पार्लियामेंट ने इसमें आया, इसमें सेंट्रल हॉल का प्रोविजन ही खत्म कर दिया। कोरोना के बाद तो एकदम पत्रकारों को खत्म कर दिया। लेकिन इस दुर्दशा के दोषी पत्रकार ही हैं। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये तो पीटे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा गली में मारे जाएंगे। जो इन्होंने 10 साल किया है उसमें हम लोग भी भोगेंगे, और अभी भी इनको होश नहीं आया है। ये जो हो रहा है, आप भाई आप अधिकार देते चले जा रहे हैं अपना। रेलवे में पास था वो भी खत्म हो गया, बुजुर्गों का पास था वो भी खत्म हो गया, PIB में एक्रेडिटेशन इतना मुश्किल हो गया कि संजीव जी, मैं मतलब हो जा रहा है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तरह तरह की वहां कमेटियां बन गई जिसमें बीजेपी के जर्नलिस्ट भरे हुए हैं। जी जी। तो ये सब मिला के ये सब वो नहीं है, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं। जितना आप दबाव डालेंगे डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी उतना ही उभर के आती है, मेरा मानना है। और इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो अपोजिशन पार्टी जो दबी हुई थी, मेन अपोजिशन पार्टी, उसमें ट्रिमेंडस बदलाव आया। इवन कि अब बीजेपी में आपको नेताओं की कमी दिखाई देगी, सेकंड कैटेगरी का नेता नहीं दिखाई देगा, सबको खत्म कर दिया है मोदी जी ने।
लेकिन कांग्रेस में सेकंड कैटेगरी में कई नेता उभर आए हैं। उधर जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे, इधर आपके पायलट है, और भी बहुत है, वो हुड्डा, दीपक हुड्डा, ये बहुत से एक सेकंड कैटेगरी तैयार हो चुकी है। तो ये इसलिए वो बौखलाहट जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे गलत बात ये हो रही है कि स्पीकर होता है, किसी का भी स्पीकर, किसी पार्टी का भी स्पीकर। हमने कई रवि राय से स्पीकरों को देखा है, और आपके वो जो थे, जो हर 2 घंटे में ड्रेस बदलते थे, नाम आजकल भूल जाते, कांग्रेस के थे, पाटिल साहब। तो उन लोगों को भी देखा है, कभी इस तरह का पक्षपात नहीं करते थे। पीएम पे कभी हमला होता था तो कभी वो बचाव नहीं होते थे, हाँ, बचाव नहीं करते थे जी। इन्होंने पहले ये डुबो दिया, और अब इनकी जो फजियत कर रहे हैं सब इस बार, जिससे इन पर हमला कर रहे हैं, वो ओम बिरला का नहीं नुकसान है, स्पीकर के चेयर का नुकसान होगा। यस। तो वो तो आपने दादा जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ता है, वो आपने पैदा। लेकिन इससे संवैधानिक पद खत्म हो रहे हैं ना, निश्चित तौर पर। निश्चित। तो आपने गरिमा, आपने तो गरिमा गिरा, उसकी गरिमा आप जब 100+ सांसदों को आप बाहर कर देंगे तो आप कैसे, अब आप आज आ गया ना, अब आज वक्त आपका है, आपको सामना करना पड़ रहा है, आप कठिनाइयां इसीलिए कि सांसद झाड़ रहे हैं। बिल्कुल। आपने जो कहा भी, तो वो जो अभिषेक को हमने देखा, वो बनर्जी को देखा, ममता बनर्जी के बदी, दीपक हुड्डा, अद्भुत। तो अब वो राहुल गांधी तो है ही, ये तो नए, मतलब उसको जुमे 4 दिन वाली स्थिति हम कह सकते हैं कि वो उसमें, लेकिन है, अंदाज है, शानदार है। तो मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करूंगा।